शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह कथन किसका है? एडलर का है, वैलेंटाइन का है, सिगमंड फ्रायड का है या किलपैट्रिक का है? तो ये कथन है वैलेंटाइन का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला देखते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो सबसे ज़्यादा विकास होता है ये किशोरावस्था में होता है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार का आगमन होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो किसमें होता है? ये होता है शैशवावस्था में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योगफल नहीं है, गुणनफल है। यह कथन किसका है? मेंडल का है, फूले का है, वुडवर्थ का है या फिर एडलर का है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ का। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, शैले के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो कितनी है? शैले के अनुसार 3 हैं। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला, बीजमैन द्वारा प्रतिपादित नियम है समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, बीज कोषों की निरंतरता का नियम या फिर अजित गुणों के संक्रमण का नियम? तो बीजमैन का कौन सा नियम है? ये नियम है बीजों की निरंतरता का नियम। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से 2 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। पहला जागृत, सुप्त, जागृत या सुप्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वंशानुक्रम से किस प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं? ये जागृत भी प्राप्त होते हैं और सुप्त भी। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है प्रथम वर्ष में, प्रथम 3 वर्ष में, प्रथम 5 वर्ष, प्रथम 7 वर्ष में। तो कब होता है? यह प्रथम 3 वर्ष में होता है। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, प्रथम 3 वर्ष। अगला, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 4, 3, 5 या 6? कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? मेनली 3 किया जाता है। आगे, अगला होगा, बालकों के पूर्वजों से प्राप्त गुण को कहा जाता है आनुवांशिकता, परिपक्वता, वातावरण या आत्मसातन? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आनुवांशिकता। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। आगे, अगला हो जाएगा, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करने वाला एक शब्द है विकास, परिवर्तन, समायोजन, अस्थिरता। तो कौन सा है? ये है परिवर्तन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा? जो प्रभावित नहीं करता है। पोषण करता है, लिंग भेद, संस्कृति, तनाव। तो कौन सा है जो प्रभावित नहीं करता है? तो ये हो जाएगी आपकी संस्कृति। अगला,
बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो ये हो जाता है आपका किशोरावस्था में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला हो जाएगा आपका, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी विकास को प्रभावित करते हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, टोली की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था? किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल्यावस्था। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? फ्रायड, क्रो एंड क्रो, हर्लोग या थॉर्नडाइक? तो ये कथन किसका है? यह कथन है फ्रायड का। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है किसमें है? बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से? तो किससे? बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। किशोरावस्था बड़े तनाव, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन है किसका है? किलपैट्रिक, स्टैनले, टिपिनन या वाटसन का? तो यह कथन किसका है? यह है स्टैनले का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए? तो किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए? ये खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? किसने कहा? स्टैनले हॉल ने, स्किनर ने, ब्रूनर ने या बांग्ले ने? तो ये कथन किसका है? ये कथन है स्टैनले हॉल का। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। आगे अगला है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग आता है? 0 से 18, 20 से 30, 25 से 35 या 35 से ऊपर? तो कौन सा आता है? ये आता है 0 से 18। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। तो आपका ये विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। अगला, आनुवंशिकता का वाहक होता है आरएनए, केंद्रक, जीन्स या सिरा? कौन सा होता है? तो ये होता है आपका जीन्स। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। सी विकल्प सही हो जाएगा। संवेग शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? टू एक्साइट, इमोशन, इमूवर या टू मूव? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह बना है इमोशन से। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, 6 वर्ष की उम्र तक कितने प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है? 8 प्रकार के, 9 प्रकार के, 10 प्रकार के या 7 प्रकार के? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 8 प्रकार के। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला क्वेश्चन, शिशु के अस्थायी दांत दूध के दांत निकलते हैं 3 से 4 माह में, 7वें से 8वें माह में, दूसरे वर्ष या जन्म से पूर्व ही? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होगा 7वें से 8वें माह। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ।
अगला, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। कथन किसका है? ये टर्मन का है, बोरिंग का है, रॉस का है, बिनियम साइमन का है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है बोरिंग का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। प्रथम माह में शिशु किस वस्तु या व्यक्ति को देखकर कैसे प्रतिक्रिया करता है? तो ये अस्पष्ट प्रतिक्रिया देता है, अस्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता है, अस्पष्ट बोलता है, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो प्रथम माह में शिशु क्या करता है? अस्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। कथन किसका है? वुडवर्थ का है, ब्रिजेज का है, गेलगार्ड का है, जीर सील्ड का है। किसका कथन है ये? तो ये कथन है आपका गेलगार्ड का। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला देखते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? स्टेन का है, क्रो एंड क्रो का है, हाइमोविच का है, कोल और ब्रूस का है। किसका कथन है? तो ये कथन है आपका क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो का। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, जन्म के समय बालक का वजन होता है 3 से 5 पाउंड, 6 से 8 पाउंड, 5 से 7 पाउंड, 4 से 8 पाउंड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये रहता है 6 से 8 पाउंड। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। यह कथन किसका है? स्किनर का, ड्यूई का, वुडवर्थ का या फिर अरस्तु का? तो यह कथन किसका है? यह है जॉन ड्यूई का। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, जॉन ड्यूई। अगला, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपरोक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जो उपयुक्त शिक्षण विधि उनका प्रयोग करना है, या उपरोक्त सभी। विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सारी की सारी चीज़ें हमें अप्लाई करनी है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, तर्क में चिंतन या कल्पना? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है आपका चिंतन में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है 3, 4, 5 या 6। तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ये बताई हैं 4 अवस्थाएं। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु सूत्र के मापन किसका किया जाता है? अर्जित ज्ञान का, बुद्धि लब्धि का, या आयु का, या लंबाई का? तो ये होता है आईक्यू का। आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये आपका हो जाएगा मेंटल एज, फिर आपका हो जाएगा वास्तविक आयु
वास्तविक आयु गुणे 100, ये होता है IQ का फॉर्मूला। हम चले जाएंगे बुद्धि लब्धि के साथ, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ज्ञान, योग्यता, सृजनात्मकता या इनमें से कोई नहीं। तो वो कहलाता है सृजनात्मकता। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक, मानसिक या उपरोक्त सभी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा संवेगात्मक विकास। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 18 से 90 IQ, 110 से 120, 140 से ऊपर, 100 से 120। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये होती है 140 से अधिक। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, संवेग का प्रकार नहीं है पूछ रहा है, क्रोध, भय, ध्यान या प्रेम। तो ये हो जाएगा ध्यान। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? CAT, TAT, MAT या भाटिया-बैटी परीक्षण। तो बुद्धि का मापन कौन करता है? भाटिया-बैटी परीक्षण। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हो जाएगा हिलगार्ड, फिर हो जाएगा आपका वेबर, थर्स्टन या आपका हो जाएगा थॉमसन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थर्स्टन। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, एकल बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बिने, थॉर्नडाइक या आपका हो जाएगा फ्रीमैन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका बिने, ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला, ज्ञान को ग्रहण करने एवं अनुप्रयोग करने की क्षमता है व्यक्तित्व, बुद्धि, क्षमता या अभिव्यक्ति। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये सही विकल्प हो जाएगा आपका बुद्धि। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा, उपरोक्त सभी में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका किशोरावस्था। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 100, 205, 270 या 300। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 300 भी कई जगह मिलता है, कई जगह 270 मिलता है। तो हम चले जाएंगे 270 के साथ, विकल्प सी 270। नवजात शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। अगला, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास या चारित्रिक विकास किससे होता है? तो ये होता है उसके चारित्रिक विकास से। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, भाटिया-बैटी संबंधित है अभिरुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? ये बुद्धि से संबंधित है। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, विकल्प सी के साथ। अगला,
पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं 2, 4, 6 या 3। कितनी स्थितियां हैं? 4 स्थितियां। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। किसने समायोजन को एक अधिगम की प्रक्रिया माना है? स्किनर, कोलमैन, आइजनेक या थर्स्टन? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो किसने माना है? स्किनर ने। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है संवेग, अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व या व्यक्तित्व भिन्नता? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होती है व्यक्तित्व। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।